नमस्कार, आप देख रहे हैं SR टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष। तो इस वक्त हमारे समक्ष है सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर श्याम बाबुलकर, जो कि आप एक न्यूरो सर्जन हो सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि किस तरह के ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उस संदर्भ में आप जानकारी दीजिए। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन की सभी बीमारियों में से करीब 70% केसेस ब्रेन ट्यूमर के रहते हैं, अलग अलग प्रकार के। उसमें कुछ कैंसर के ट्यूमर रहते हैं, कुछ सादे ट्यूमर रहते हैं, या टीबी की गांठ रहती है, या बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं जिसको, वो भी रहते हैं। मगर करीब 70% केसेस और ब्रेन बीमारियां की ट्यूमर रहती है। 1906 में जब पहले बार ट्यूमर, या 19 की सदी के आखिरी में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी तैयार हुई, मगर कुछ मोहनजोदारो या हड़प्पा या और जहाँ जहाँ उत्खनन हुआ है वहाँ भी आदमियों की कौटी में छेद किए हुए ऐसी हड्डी मिली है। इसका मतलब कि पुरान काल में भी ब्रेन की सर्जरी करके उसमें का कुछ बीमारी या उस टाइम लोगों ने निकाला है। तो इसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि मगर 19वीं सदी के आखिरी में से एक साइंटिफिक स्टडी ब्रेन ट्यूमर की हुई है, और ब्रेन ट्यूमर्स के सभी व्याधियों में पेशेंट के सिम्टम करीब करीब सरीके रहते हैं, जिसके कि सर में दर्द होना, हेडेक, वॉमिटिंग, उल्टी होना, या फिट आना, मिर्गी के अटैक, या फिर उसको याद नहीं रहना, या शरीर के एक भाग में ढीलापन आना, उसको हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया बोलते हैं। इस प्रकार के सिम्टम देखने के बाद अभी तो डायग्नोसिस के तरीके इतने बढ़ गए हैं, सीटी स्कैन से लेकर तो एंजियोग्राफी है, MRI है, पेट स्कैन है, इसमें से कुछ प्रकार का ट्यूमर वो व्यक्ति में है, ये इसका जांच किया जाता है, और वो जांच के अनुसार फिर सर्जरी प्लान की जाती है। सर, आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनकी तनावपूर्ण जीवन शैली है, उसको देखा कि ब्रेन के कॉम्प्लिकेशन से थ्रोम्बोसिस, जो ब्लड में जो रुकावट आती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता ब्रेन को, ये प्रॉब्लम से काफी बढ़ रहा है। ये दो अलग एंटिटी है। ब्लड प्रेशर के कारण या ब्लड वेसल्स की जो बीमारियां है उससे ट्यूमर का कोई रिलेशन नहीं है। जबकि ट्यूमर हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मगर ब्लड प्रेशर है तो ट्यूमर होता है ऐसा नहीं है। और ये जो प्रकार की बीमारियां आजकल बड़ी, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, या शरीर का एक भाग ढीला लूला होना है, वो प्रकार, मगर फिर भी इंसिडेंस अगर लिया तो ट्यूमर का प्रमाण ये इस प्रकार के वास्कुलर बीमारियों से ज़्यादा है। सर, किसी पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उस बारे में बताइए। सिम्टम मैंने जैसे पहले बताया है कि उसको सर में दर्द होता है, चक्कर आ सकते हैं, उसको मेमोरी लॉस हो सकता है, या विस्फोरण के अटैक आ सकते हैं, या उसको मिर्गी का अटैक, एक तरफ की एपिलेप्सी बोलते हैं, फिर आ सकती है। इस प्रकार के खाने के बाद उसको वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, ये लक्षण दिखे जाते हैं। कभी ट्यूमर आँख के विजन पे भी असर करता है, तो अंधापन या बहरापन ये भी दिखता है। जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो उसके जो सिम्टम्स जो है, वो तो आपने बता दिया सिम्टम्स के बारे में। उसका जो आगे का जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो होता है, जो ऑपरेशन जो होता है, तो उसके लिए कितनी अवधि लगती है और किस तरह के? पहले तो जांच की जाती है कि किस प्रकार का ट्यूमर है, तो सीटी स्कैन या MRI ये कॉमनली यूज किया जाता है। जैसे अभी अगर सिम्टम वाइज, उसके लक्षण वाइज लगता है कि इसको ब्रेन की बीमारी ट्यूमर जैसे लगती है, तो डायरेक्ट MRI करते हैं। और उसके बाद अगर लगा कि एंजियोग्राफी की जरूरत है, जैसे कि ट्यूमर की का वास्कुलर ब्लड सप्लाई कितना है, ये देखने की अगर जरूरत पड़ती है, तो
एंजियोग्राफी भी की जाती है। फिर प्लान के मुताबिक वो किस एरिया में ट्यूमर है उस प्रकार का, और ट्यूमर के साथ उसको और कुछ बीमारियां है क्या, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है क्या, अस्थमा है क्या, इसकी भी केयर फिजिशियन जांच में की जाती है। ब्रेन का जब पहला हिस्सा ब्लॉक हो जाता है तो ब्रेन की जो सर्जरी, केरेटोमी सर्जरी जो कहते हैं, तो वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है उस बारे में बताइए। ब्रेन की सर्जरी कैसी परफॉर्म है, तो किस एरिया में ब्रेन ट्यूमर है उस प्रकार उसको तैयार किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, पूरा टोपोग्राफिक मैप तैयार होता है ब्रेन के, और तब सर्जरी। एनेस्थीसिया का मेजर रोल है इसमें, पेशेंट को सही तरीके से और सेफली बेहोश करना, ये होता है। आजकल तो पेशेंट को बिना बेहोश किए हुए भी सर्जरी होने लगी है, उसको हम अवेक क्रेनियोटॉमी बोलते हैं, तो वो भी कुछ जगह शुरू हुआ है। एडवांसेस इतने हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप है, उसको देखने का नेविगेशन मशीन है, तो हालांकि ब्रेन ट्यूमर किस मिस होना या रह जाना थोड़ा मुश्किल काम है, अनलेस पेशेंट को ट्यूमर पूरा निकालने से ज़्यादा धोखा होता है तो ही उसका कुछ पोर्शन छोड़ा जाता है। ब्रेन ट्यूमर की शुरुआती लक्षण ना आए, इसीलिए लोगों ने किस तरह के अपने लाइफस्टाइल्स को मेंटेन करना चाहिए। कोई लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन नहीं है। ट्यूमर क्यों होता है इसकी कोई कारण मीमांसा नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, न्यूप्लाज्म यानी नए सेल तैयार होना, ये प्रक्रिया से ट्यूमर होता है वो एरिया में। और जब ट्यूमर ब्रेन की जगह कम करता है यानी खुद वहां बैठता है तो ब्रेन को डिस्प्लेस होना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, और वो दूर जाने से जो सिम्टम आते हैं वो लक्षण हमको बताती है, इंडिकेशन कि ये ब्रेन ट्यूमर का है, और वो कंफर्मेशन फिर इन्वेस्टिगेशन से होता है। ब्रेन का स्पाइन कॉर्ड से भी रिलेशनशिप होता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से तैयार होता है, वहां से नीचे निकलता है, मगर अगर ब्रेन की सर्जरी है तो स्पाइन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली ब्रेन की सब संवेदनाएं, मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही शरीर में जाती है। विदर्भ और इंटर स्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। डॉक्टर बाबुलकर सर, जैसे कि आपने जानकारी प्रदान की है कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस की उसकी प्रोसीजर्स होती है, ये सारी की सारी जानकारी आपने हमें मुहैया कराई है। यदि हमारे दर्शक आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन आपसे लेना चाहा, जो दूर दराज के जो पेशेंट है, या डायरेक्ट आपके यहाँ हॉस्पिटल में आके विजिट करना चाहा, तो स्पेशली आपका हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड, उस बारे में बताइए। ये मेरा नागपुर में शंकर नगर एरिया में है। ये CNM है, सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से है, और मेरे को 41 ईयर्स हो गए। ये इसमें मैं पहला न्यूरोसर्जन था नागपुर में आने वाला, 1981 में आया। तो मेरा पता यूजुअली सबको मालूम तो होना चाहिए, शंकर नगर और बजाज नगर के बीचों बीच मेरा अस्पताल है, CNI नाम से, CNMI। सर, ये भी देखा कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में कई तरह की इल्यूजन से भ्रांतियां हैं। लोगों का कहना है कि मतलब हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ता है, तो आप ये बताइए किस तरह का अभी एडवांसमेंट है जिससे कि कम स्टे हो पेशेंट को, उस बारे में बताइए। हाँ, मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी आ गई है जिसमें कि माइक्रोस्कोप के जरिए और छोटा से छोटा इंसिजन डाल के कुछ ट्यूमर निकाले जाते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर है, नाक के तरफ से जाके हम बिना कोई इंसिजन दिए निकाल सकते हैं। जैसे कम इंसिजन और कम ब्लड लॉस है या टाके निकालने का कम से कम काम है तो हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, मैक्सिमम 8 या 9 दिन का रहता है स्टे। अब आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन से रिलेटेड जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डिजीज होती है, इसको प्रिवेंशन के लिए किस तरह की उनके अपने एक लाइफ स्टाइल्स मेंटेन करना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर नहीं होना है, इसका प्रिवेंशन तो करना मुश्किल है, मगर जैसे ये बताए हुए सिम्टम दिखे तो जल्दी से जल्दी कंसल्ट करके न्यूरोसर्जन को और जांच करा के ये रूल आउट करना चाहिए कि ये सादा हेडेक है कि कोई और कारण से है। तो हेडेक अगर कुछ
हफ्ते रहता है, कुछ दिन तो मुश्किल है, कुछ हफ्ते रहता है या महीने रहता है, तो उसकी जांच होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दर्शक जो स्क्रीन पे जो नंबर आपका रोल आउट हो रहा है, जो एड्रेस रोल आउट हो रहा है, उस पर वह संपर्क कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।